पहलगाम हमले को लेकर देश भर की जनता में आक्रोश है। सवाल मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं। सुरक्षा में चूक के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। शिवसेना उद्धव गुट की पत्रिका सामना में इस घटना के लिए पूरी तरह से मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। शिवसेना ने यह तक कह दिया कि इनका पद पर रहना देश के लिए धोखा है। तो क्यों पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार पर भड़की शिवसेना? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने इस हमले को पुलवामा के बाद सबसे दर्दनाक और भयानक बताया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये पूरी तरह से सुरक्षा चूक का मामला है। पार्टी सांसद संजय राउत के बयान का हवाला देते हुए शिवसेना उद्धव गुट की पत्रिका सामना में छपे एक लेख में कहा गया कि इस घटना के लिए पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। ये देश के सबसे असफल और पनौती मंत्री हैं। इनके रहते देश की जनता की सुरक्षा राम भरोसे ही है। ऐसे व्यक्ति का देश के गृह मंत्री पद पर रहना देश के लिए धोखा है। संजय राउत ने आगे कहा कि सरकार में बैठे शाह जैसे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। इनके दिमाग में 24 घंटे बस सरकार बनाने और गिराने का खेल चलता है। विपक्ष के किस नेता को जेल में डाला जाए तो किसे खत्म करना है, किसको खरीदना है, 365 दिन इनके दिमाग में यही चलता है। इनके दिमाग में नफरत और धर्म की राजनीति चल रही है। उन्होंने कश्मीर में सुरक्षा की कमी के लिए मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पिछले कई सालों से आर्मी में 2 लाख पद खाली हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयानों पर भी निशाना साधा। राउत ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि आतंकियों को करारा जवाब देंगे। मैं पूछता हूँ, क्या करेंगे? झूठा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? आगे बिहार का चुनाव है, उसका फायदा उठाएंगे? उन्होंने कड़े स्वर में कहा कि अगर कुछ करना है तो अमित शाह का इस्तीफा मांगो। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, न करने वाले हैं। इस घटना ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।